Hello everyone, welcome to the Free Study Jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के 50 क्वेश्चन फ्रॉम आर के जैन। तो स्टार्ट करेंगे आज से 851 से लेके 900 तक के। तो पहला है इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर फास्टर रिमूवल ऑफ मटेरियल। देखिए, अगर हम मटेरियल को फास्ट रिमूव कर रहे हैं तो उसमें हमें फिनिशिंग तो देखनी नहीं चाहिए, ठीक। तो हम किसका यूज करेंगे? कोर्स ग्रेन साइज का। ओके, तो 851 का है सी। इसके बाद 852 है अ ग्राइंडिंग व्हील इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग एलिमेंट्स टेकन इन ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? एब्रेसिव, उसके बाद ग्रेन साइज, उसके बाद ग्रेड, उसके बाद स्ट्रक्चर और लास्ट में आता है बॉन्ड। देखिए, इसमें टोटल तो 7 होते हैं, बट पहला और सातवां, पहला होता है मैन्युफैक्चरर सिंबल और लास्ट होता है मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्ड। तो उसको हम लोग काउंट नहीं हम लोग करते हैं। तो 852 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 853 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन कैन बी स्विवेल्ड विद रिस्पेक्ट टू टेबल ट्रेवल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टेबल स्लाइड। ओके, तो 853 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 854 है टॉलरेंसेस आर स्पेसिफाइड। तो टॉलरेंस क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर आ साइज एग्जैक्टली, ठीक। किसी भी चीज़ को परफेक्ट साइज़ का बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी कुछ टॉलरेंस ले लेते हैं कि इसके इसके बीच में आना चाहिए साइज। तो 854 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 855 है ड्रिलिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ड्रिलिंग एक ऑब्लिक कटिंग का एग्जाम्पल है जिसमें कि आपकी जो कटिंग एज होती है वो फीड मोशन से एक एंगल पर होती है। ओके, अगर वो परपेंडिकुलर होगी तो वो ऑर्थोगोनल कटिंग होगी। तो 855 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 856 है इन अ कटिंग ऑपरेशन द लार्जेस्ट फोर्सेस। तो कटिंग ऑपरेशन में जो लार्जेस्ट फोर्स होता है वो होता है टेंजेंशियल फोर्स, जो कि आपके रोटेशनल मोशन के टेंजेंशियल होता है, ठीक। इसलिए हम लोग इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो 856 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 857 है व्हेन रेडियल फोर्स इन कटिंग ऑपरेशन इज़ टू लार्ज इट विल कॉज। देखिए, अगर आपका रेडियल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी और चैटर होगा, क्योंकि अगर इसका ये रेडियल फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो वो उसको रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट पुश करेगा। ओके, तो 857 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 858 है द कटिंग फोर्स इज़ अफेक्टेड बाई। तो कटिंग फोर्स जो होता है वो आपका मटेरियल रिमूवल रेट के से अफेक्ट होता है। और मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है? एफ डी वी, फीड, डेप्थ ऑफ कट और स्पीड, और मटेरियल की हार्डनेस कितनी है उसी के अकॉर्डिंग तो मटेरियल रिमूव होगा, ठीक। तो 858 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए और सी। तो इसमें ई पार्ट आपका करेक्ट है। ओके, इसके बाद 859 है टाइटेनियम कार्बाइड कोटेड टूल्स। तो टाइटेनियम कार्बाइड कोटेड टूल रिक्वायर रीग्राइंडिंग अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट, ठीक। इक्विपमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग रीग्राइंडिंग करी जाती है टाइटेनियम कार्बाइड कोटेड टूल्स में। तो 859 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 860 है टॉलरेंसेस ऑन कॉमनली यूज्ड ट्विस्ट ड्रिल डायामीटर आर हेल्ड क्वाइट क्लोज एवरेजिंग। तो ये आपको याद करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। 0 से -0.002 mm तक टॉलरेंस होगी। ओके, इसके बाद 861 है ड्रिल डायामीटर इज मेजर्ड ओवर द। तो ड्रिल डायामीटर मेजर करी जाती है ओवर द मार्जिन एट द ड्रिल पॉइंट। ओके, अगर इसका आप लोग देखना चाहें तो ये है, ये देखिए आप राइट साइड में एकदम लास्ट में जो साइड में मार्जिन दी है उसके बीच की जो है डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिल डायमीटर। सैंक के अपोजिट साइड में जाना है, सैंक साइड में नहीं मेज़र करनी, उसके अपोजिट साइड में जिस तरफ से ड्रिल होती है। ओके, तो ये आपका हो गया 861 का करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट। इसके बाद 862 है पॉइंट एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ड्रिल्स इज़ यूज्ड फॉर।
तो 90 डिग्री है तो वो यूज करा जाता है बेकेलाइट, हार्ड रबर एंड फाइब्रस प्लास्टिक्स के लिए। ठीक, देखिए वो जनरली जो वेरी करता है पॉइंट एंगल वो 118 से 135 तक होता है। ठीक, 118 होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए और 135 की तरफ जाएंगे तो वो हार्ड मटेरियल के लिए बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर तो 90 डिग्री पूछा था, तो ये होता है आपका बेकेलाइट, हार्ड रबर और फाइब्रस प्लास्टिक्स के लिए। तो 862 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 863 है, एन ओवर साइज होल विल बी प्रोड्यूस इन ड्रिलिंग इफ फीड रेट इज़ वेरी हाई, कटिंग स्पीड इज टू लो, लिप्स ऑफ ड्रिल ऑफ आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, अनसफिशियंट कूलेंट इज यूज, ड्रिल इज नॉट प्रॉपर्ली फिक्स्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, लिप्स ऑफ ड्रिल आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। ओके, मैंने पीछे ड्रिल बिट के कुछ फिगर दिए हुए हैं, उसमें आप लोग सारे नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं। ठीक, तो 863 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 864 है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर ड्रिल्स, टैप्स एंड रीमर्स। ठीक, तो हम जो आपके ड्रिल बनते हैं वो किस मटेरियल के बनते हैं, लो अलॉय कार्बन स्टील के। तो 864 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 865 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अ ट्विस्ट ड्रिल प्रोड्यूसेस अ होल ऑफ फाइन फिनिश, एक्यूरेट साइज, एग्जैक्टली राउंड, एग्जैक्टली पोजिशनड। तो जो आपके जो मतलब कि हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उसकी जो फिनिशिंग होती है, सरफेस फिनिश होता है, वो पुअर होती है। ठीक, इसीलिए हम लोग उसको फिनिशिंग टच देने के लिए रीमिंग ऑपरेशन वो हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट, नन ऑफ द अबव। इसके बाद 866 है, द मोस्ट सुटेबल मशीन फॉर ड्रिलिंग होल्स इन राइफल बैरल इज। तो ये होता है आपका डीप होल ड्रिलिंग मशीन, या इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं गन ड्रिलिंग। ठीक, तो 866 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 867 है, टाइम टेकन टू ड्रिल अ होल थ्रू अ 25 mm थिक प्लेट एट 300 RPM एट अ फीड रेट ऑफ 0.25 mm पर रिवोल्यूशन विल बी। तो टाइम टेकन इक्वल टू होता है थिकनेस बाई फीड इनटू RPM। ठीक, RPM को आप लोग रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आप 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 25/0.25 इंटू 300/60, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड। ठीक, ये मैंने पीछे सॉल्व किया हुआ है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। 867 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 868 है, आ ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाई। तो वो देखिए ट्विस्ट ड्रिल को हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं होल साइज से। ठीक, कि कितना में होल वो करना है। ठीक, तो या तो किसी अल्फ़ाबेट से हम होल साइज को स्पेसिफाई करें, या तो किसी नंबर से, या तो सीधे होल साइज को ही स्पेसिफाई करें। तो इनमें से कोई किसी से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो 868 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। 869 है, द मेटल इज़ रिमूव्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन बाई। तो जो मतलब कि मेन ऑपरेशन जो मेन इफेक्ट होते हैं वो होता है शेयरिंग और एक्सट्रूजन। ठीक, तो 869 का करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट। इसके बाद 870 है, द ऑप्टिमम लिप एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल फॉर द वर्क मटेरियल ऑफ माइल्ड स्टील शुड बी। जो आपका ऑप्टिमम लिप एंगल होगा फॉर माइल्ड स्टील के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए, तो वो होगा 118 डिग्री। तो 870 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 871 है, अ ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाई इट्स सैंक मटेरियल एंड इट्स डायामीटर। ठीक, तो जो आपकी ट्विस्ट ड्रिल है वो किससे स्पेसिफाई होती है, सैंक मटेरियल और डायामीटर से। तो 871 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 872 है, द बेस्ट वे टू चेक द शार्पनेस ऑफ अ ड्रिल ऑफ टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड बिट इज टू। तो ड्रिल अ टेस्ट होल। ठीक, अगर हमें ड्रिल की अगर उसकी शार्पनेस चेक करनी है तो एक टेस्टिंग के लिए एक होल को ड्रिल कर लें। तो 872 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 873 है, क्विल इन कनेक्शन विद ड्रिलिंग मशीन रिफर्स टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कीवे। ओके, तो 873 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 874 है, द हेलिक्स एंगल ऑन अ हाई स्पीड स्टील ट्विस्ट ड्रिल फॉर ड्रिलिंग कास्ट आयरन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये आपका होता है 24 से 32 डिग्री। ठीक, ये देखिए मैंने कुछ दिए हैं इसके,
ये देखिए, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, इन सभी के लिए होता है 24 से 32। एल्युमिनियम के लिए होता है 32 से 48, और ब्रास के लिए होता है 0 से 20 डिग्री। ठीक, हेलिक्स एंगल इतना होता है सबके लिए। तो ये आपका 874 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। इसके बाद 875 है, ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल्स आर प्रेफर्ड बिकॉज। तो तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट, चिप्स मूव आउट ऑटोमेटिकली। ठीक, जो चिप होती हैं वो ऑटोमेटिक बाहर की तरफ निकलती रहती हैं अगर फ्लूट है ड्रिल में। तो 875 का करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। 876 है, अ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज स्पेसिफाइड बाई। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को स्पेसिफाई हम करते हैं मैक्सिमम डायामीटर ऑफ ड्रिल इट कैन होल्ड। ठीक, वो मतलब कि कितनी मैक्सिमम डायामीटर का होल कर सकता है। ठीक, तो 876 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 877 है, द इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ फ्लूट्स इन अ ड्रिल। देखिए, जो प्राइमरी पर्पज़ है वो है कटिंग एजेस टू बी फॉर्म्ड। ठीक, और जो सेकेंडरी है वो है चिप्स टू कम आउट। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट पूछा है तो हम लोग ई पार्ट लगा इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, कटिंग एजेस टू बी फॉर्म्ड। इसके बाद 878 है, द यूजुअल वैल्यू ऑफ हेलिक्स एंगल ऑफ अ ड्रिल। तो जो तो जो आपकी नॉर्मल मतलब कि जनरल वैल्यू है हेलिक्स एंगल की, वो होती है 30 डिग्री। तो 878 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 879 है, द पॉइंट एंगल्स एंड क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल्स डिपेंड्स ऑन। तो पॉइंट एंगल और क्लियरेंस एंगल किस पे डिपेंड करता है? वो आपका करता है किस मटेरियल को हमें ड्रिल करना है। ठीक, मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। तो 879 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 880 है, द रेक एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल करस्पॉन्ड्स टू फॉलोइंग एंगल ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल। तो देखिए, रेक एंगल जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है वो इक्विवेलेंट होता है हेलिक्स एंगल इन ड्रिलिंग। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। 880 का बी। 881 है, अ ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाई। ये वाला भी आया था ऑब्जेक्टिव, अ ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाई सैंक मटेरियल एंड डायामीटर। तो 881 का करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट। इसके बाद 882 है, ऑल स्ट्रेट सैंक्ड ड्रिल्स यूज्ड इन ड्रिल प्रेस वर्क मस्ट बी हेल्ड इन। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा की टाइप ड्रिल चक। ओके, तो 882 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 883 है, पॉइंट एंगल ऑफ 118 डिग्री ऑन ड्रिल्स इज़ यूज फॉर। तो ये 118 किसके लिए होगा यूज? सॉफ्ट मटेरियल के लिए। सॉफ्ट मटेरियल मतलब इसमें कौन सा होगा? माइल्ड स्टील। ओके, तो 883 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, ऑल जनरल एप्लीकेशंस ऑन माइल्ड स्टील। 884 है, कटिंग फ्लूइड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन इज़ यूज टू। तो कटिंग फ्लूइड का जो वो होता है पर वो पर्पज़ वो क्या होता है? कूल द ड्रिल, कूल द वर्क, एड इन रैपिड रिमूवल ऑफ चिप्स, इम्प्रूव द फिनिश ऑफ द ड्रिल डोल। तो ये आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं। ओके, तो 884 का करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। इसके बाद 885 है, द वर्क इज़ यूजली रोटेटेड वाइल द ड्रिल इज़ फेड इनटू। तो ये आपका होगा सी पार्ट, डीप होल ड्रिलिंग मशीन या फिर गन गन ड्रिलिंग। ठीक, तो 885 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 886 है, पॉइंट एंगल ऑफ 135 डिग्री ऑन ड्रिल्स इज यूज फॉर। 135 मतलब कि हम लोग लो से हाई की तरफ गए, तो 135 किसके लिए होगा? हार्ड के लिए। तो सी है हार्ड स्टील एंड निकल अलॉयज, और डी है थिन शीट मेटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट, सी एंड डी अबव। इसके बाद 887 है, फॉर ड्रिलिंग एल्युमिनियम आ ड्रिल विद। अगर हमें एल्युमिनियम को ड्रिल करना है, अगर इसमें हम मशीनिंग करते, अगर हम लोग मशीनिंग करते हैं एल्युमिनियम की, तो क्या होता? एल्युमिनियम सॉफ्ट है। ठीक, ये हाँ, एल्युमिनियम सॉफ्ट है तो हमें फोर्स कम चाहिए होगा। फोर्स कम चाहिए होगा, तो हमें रेक एंगल जो चाहिए होगा वो कम चाहिए होगा, लो हेलिक्स एंगल। ठीक, रेक एंगल इज इक्विवेलेंट टू हेलिक्स एंगल इन ड्रिलिंग। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? लो हेलिक्स एंगल। ओके,
एक मिनट देखिए, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमें फोर्स कम चाहिए होगा। अगर हमें फोर्स कम चाहिए तो रेक एंगल हाई चाहिए, क्योंकि फोर्स और रेक एंगल प्रोपोर्शनलिटी मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो वेरी करते हैं, ठीक। तो इसमें हमें फोर्स कम चाहिए, रेक एंगल ज़्यादा चाहिए। रेक एंगल ज़्यादा चाहिए मतलब कि उसका क्या हुआ कि हेलिक्स एंगल भी ज़्यादा चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाई हेलिक्स एंगल इज़ रिक्वायर्ड, ओके। तो 887 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 888 है, फॉर फॉर ड्रिलिंग ग्लास स्लेट सेरेमिक एंड मशीनरी फॉलोइंग ड्रिल इज़ यूज्ड। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड बिट, ठीक। ये काफ़ी हार्ड मतलब कि मटेरियल है, ठीक। इसके बाद तो 888 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 889 है, व्हेन द लिप क्लियरेंस ऑफ अ ड्रिल इज टू स्मॉल, व्हेन इट रिक्वायर्स व्हेन इट रिक्वायर रीशार्पनिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए लिप, अगर हमने लिप क्लियरेंस जो है ड्रिल का वो उसको बहुत छोटा कर दिया है तो होल होना स्टार्ट ही नहीं होगा, पहली बात, ठीक। तो इसका मतलब है कि ड्रिल विल नॉट बी एबल टू एंटर द वर्क। तो 889 का करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। इसके बाद 890 है, द ट्विस्ट ड्रिल वर्क्स बाई। तो ट्विस्ट ड्रिल वर्क्स बाई रोटेटिंग अगेंस्ट द मटेरियल विद सफिशिएंट प्रेशर टू कॉज इट टू पेनिट्रेट द मटेरियल, ठीक। मटेरियल के अगेंस्ट रोटेट करता है, उसी की वजह से मटेरियल बाहर की तरफ मूव करता है, मतलब कि रिमूव होता है। इसका मतलब है इसका मतलब 890 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 891 है, द रेक एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज इक्विवेलेंट टू। तो वो अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, इक्विवेलेंट टू हेलिक्स एंगल ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल। तो 891 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 892 है, फॉर ड्रिलिंग ब्रास। अगर हम मशीनिंग करते हैं तो ब्रास के लिए जीरो रेक एंगल चाहिए होता है, ठीक। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रास के लिए लो हेलिक्स एंगल रिक्वायर्ड होगा, ठीक। तो 892 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। 893 है, टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव ड्राइव ऑल टेपर सैंक्ड ड्रिल्स आर प्रोवाइडेड विद टैंग, ठीक। टैंग कैसा होता है, ये देखिए जो लास्ट में एंड सैंग के एंड में जो लगा होता है वो मतलब कि सपोर्ट सिस्टम के लिए वो होता है टैंग, ठीक। तो ये टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव ड्राइव ऑल टेपर सैंग आर प्रोवाइडेड विद टैंग। तो 893 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 894 है, इफ़ आ ड्रिल डज नॉट कट द प्रोबेबल कॉज कुड बी दैट ड्रिल इज़ ब्लंट। मतलब प्राइमरी कॉज तो यही है, बाकी सब भी हो सकती हैं, बट जो प्राइमरी कॉज है, इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है कि ड्रिल आपका ब्लंट है। 894 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 895 है, विच पोर्सन ऑफ अ टेपर सैंक ड्रिल प्रिवेंट्स ड्रिल फ्रॉम स्लिपिंग एंड दस इंश्योर्स अ पॉजिटिव ड्राइव। तो ये भी हुआ था टैंग, ठीक। तो 895 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 896 है, इफ़ अ ड्रिल ब्रेक्स व्हेन ड्रिलिंग अ सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल इट कुड बी ड्यू टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लूट ऑफ ड्रिल बाई चिप्स, ठीक। मतलब कि चिप जो उससे रिमूव होती हैं वो मतलब फ्लूट में ऑब्स्ट्रक्ट पैदा कर रही हैं, ठीक। तो 896 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। 897 है, टू रिड्यूस द फीडिंग प्रेशर नीडेड फॉर ड्रिलिंग लार्जर होल्स इट इज़ गुड प्रैक्टिस फर्स्ट टू ड्रिल अ स्मॉल पिटेट होल। मतलब एक टेस्ट होल की तरह आप ड्रिल कर लीजिए। तो 897 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। 898 है, a drill having flat side and two cutting edges for drilling large holes is called। तो ये जो डेफिनेशन है वो है स्पेड ड्रिल की, ठीक। तो 898 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इससे आपको स्पेड ड्रिल की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, ठीक। 899 है, केरोसिन इज़ अ गुड कटिंग फ्लूइड टू यूज़ व्हेन ड्रिलिंग। तो केरोसिन हम लोग कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं फॉर एल्युमिनियम के लिए। तो 899 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 900 है, द टेपर यूजली एम्प्लॉयड इन ड्रिल स्लीव्स इज़ नोन एज। तो वो होता है मोर्स टेपर। ड्रिलिंग में पार्ट जो आपके लेथ में ऑपरेशन होते हैं उनके लिए जो होता है टेपर वो होता है मोर्स टेपर, और जो मिलिंग होता है उसके लिए होता है ब्राउन एंड शार्प टेपर, ठीक। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। इसके अलावा ये देखिए कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, और ये आपका
वो ड्रिल वेट का एक फिगर है। इसके बाद ये मार्जिन दिखाने के लिए ये मार्जिन क्या होता है, और ये पूरा है, ठीक। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिससे कि ये न्यूमेरिकल 17 नंबर पे जो था, और ये पॉइंट एंगल सॉफ्ट से हार्ड की तरफ वेरी करता है। और ये कटिंग फोर्स, मटेरियल रिमूवल रेट, और ये जो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो होता है √FT² प्लस FF²। ओके, तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।